नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में रिलेशन क्या होता है, यूवी एफ में हमारा जो संबंध होता है वो क्या होता है। इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हम अवतल दर्पण के लिए देखते हैं कि अवतल दर्पण में हमारा रिलेशन क्या होता है। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए हम देखते हैं। तो इसमें ये होता है कि माना कोई हमारा M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण मान लेते हैं। इधर आपके फ्रंट की होती है। M1 M2 हमारा अवतल दर्पण होता है और ये आपका मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे ये आपका होगा P, जिसको हम कहते हैं ध्रुव, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र C होता है, यहाँ पर आपका फोकस होता है, इसे हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, O और O डैश, O डैश हमारी कोई वस्तु रखी हुई, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। थियरी में हम लिखकर नहीं बताएंगे, आप लोगों को ऐसे ही लिखना होगा कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर OO डैश एक आपकी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। वस्तु के सिरे O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O डैश ए, इसके जो मुख्य सिरे से आपकी निकलने वाली आपतित किरण होगी वो आपकी O डैश ए होगी। क्या होगी? O डैश ए, ठीक है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के आप बिंदु F से निकलते, कहाँ से निकलती है? बिंदु F से निकलती है, रिफ्लेक्ट होकर के बिंदु F से निकल जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के बिंदु F से निकल जाती है, ठीक है। दूसरी किरण O डैश बी, दूसरी किरण आपकी जो होती O डैश बी होती है, जो आपकी वक्रता केंद्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वक्रता केंद्र से आपको निकलती किरण, ये आपकी ऐसे आती है, वक्रता केंद्र से आपकी किरण निकलती है। परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस निकल जाती है, मतलब इसी रास्ते से आती है किरण और इसी रास्ते पर निकल जाती है। लेकिन आपकी जो ये वाली है किरण, ये वाली किरण आपकी इसी रास्ते से आती है और रिफ्लेक्ट होकर के F से होती हुई पुनः इस रास्ते पर वापस लौट जाती है, ठीक है। दोनों परावर्तित किरण I डैश पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं? I डैश, इसको हम I डैश मान लेते हैं, I डैश। तो यहाँ पर आपका जो ये प्रतिबिंब बनेगा इसको I डैश कहा जाएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष पर I डैश पर खींचा गया लंब I डैश होता है। यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल लेंगे जो आपका I डैश होगा। वस्तु O डैश का प्रतिबिंब होगा, ये आपका जो I डैश होगा ये आपका O डैश का प्रतिबिंब होगा। ये आपकी वस्तु है, इसका रिफ्लेक्ट आपका इमेज बन रहा है, ठीक। तो ये आपका प्रतिबिंब होगा। अब लिखने के लिए तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि वस्तु O डैश, ये आपकी वस्तु है O डैश की दर्पण के ध्रुव की दूरी कितनी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आपका ध्रुव है, ये आपका क्या है? ध्रुव है। ध्रुव से वस्तु की जो आपकी डिस्टेंस होती है ये आपकी नेगेटिव फॉर्म में मापी जाती है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का v हो जाएगा u, और वस्तु O डैश, नहीं वस्तु नहीं लेंगे, इमेज, आपकी इमेज होगी वस्तु O, हाँ वस्तु O
लिख लेंगे ए, आपको लिखना होगा कि प्रतिबिंब आई डैश, आप प्रतिबिंब लेंगे, आपका प्रतिबिंब है क्या है आई आई डैश की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी, तो ये आपकी जो होती है ये आपको निगेटिव की वी ली जाती है, निगेटिव की वी ली जाती है। फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या त्रिज्या इसे हम लिखते हैं पीसी, ये आपकी है माइनस की आर, और ये आपकी होती है पी आई, और जो आपका यू है इसको हम लिखते हैं पी ओ से, क्योंकि ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होती है। वी आपकी जो होती है यहाँ से यहाँ तक इमेज तक की आपकी डिस्टेंस होती है। पी सी आपकी जो होती है वक्रता त्रिज्या, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस। और फिर आपकी फोकस दूरी आती है, फिर फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ हमारी जो फोकस दूरी होती है जिसे हम कहते हैं पी एफ से हम करते हैं डिनोट करते हैं, नेगेटिव का एफ होती है, ठीक है। अब आपको इसमें ये दिख रहा होगा कि हमारा ये वाला आपका जो ट्रेंगल बन रहा है, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल आपका जो बनेगा, ये आपके एक समान बनेंगे, आपको ये लगभग एक जैसे लगेंगे। इसका मतलब है कि ट्रेंगल ये वाला ओ डैश सी आपका जो ट्रेंगल है और सी आई डैश आई आपका जो ट्रेंगल है, ये एक दूसरे के समरूप हैं। क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो हम देखेंगे कि ट्रेंगल जो हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज सी आई डैश आई में, आई जो आपके हैं क्या है, समकोणिक है, समकोणिक है। तो जब ये आपके ट्रेंगल दोनों क्या होंगे, समकोणिक होंगे, लगभग एक जैसे होंगे, तो आपकी जो ये भुजा होगी ओ डैश आपकी भुजा होगी या आई आई डैश इन सी ओ इंटू आई सी होगा। मतलब इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के इक्वल टू होगा, ठीक है। अब अगला हम ट्रेंगल लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला हमें ट्रेंगल लेना है, अगला इसमें आपकी ये भुजा और ये यानी आपकी जो ये भुजा है और ये भुजा इसका अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आपका इक्वल टू ये आपका बताया गया है उस आपके इक्वेशन में। अगला आपको ये दिख रहा है कि आपका जो ये वाला ट्रेंगल है, यदि यहाँ पर हम कोई ऐसी रेखा खींच देते हैं ऐसी, और इसको हम मान लेते हैं एन, तो आपका ये वाला जो होगा ट्रेंगल और ये वाला आपका जो ट्रेंगल होगा आपको एक जैसा दिख रहा है। जैसा आपको इधर वाला दिखता था सेम आपको ऐसा ही इधर वाला दिख रहा है, ठीक है। तो आपका जो ये वाला ट्रेंगल होगा इस वाले ट्रेंगल के भी समरूप होगा कि नहीं होगा भाई। आई डैश एफ और एफ ए एन ये जो आपके ट्रेंगल होंगे ये एक दूसरे के समरूप होंगे, यही आपका इसमें बताया गया है। तो अब लिखेंगे कि ट्रेंगल आई आई डैश एफ तथा ए एन एफ, त्रिभुज ए एन एफ भी आपके क्या होंगे, समकोणिक होंगे, समकोणिक होंगे। जब ये भी आपके समकोणिक होंगे तो यहाँ पर आपका जो आपका एन ए होगा, एन ए भुजा जो आपकी होगी एन ए भुजा आई पी, एन ए आपकी जो होगी भुजा एन ए वो आपके आई आई डैश यानी एन ए अपान आई आई डैश, इस भुजा का जो अनुपात होगा वो आपका एन एफ अपान एफ आई भुजा के अनुपात के इक्वल टू होगा। फिगर में देखेंगे कि
इस भुजा का जो आपका अनुपात होगा, ये NA भुजा का आपका जो अनुपात होगा वो आपका I' भुजा के अनुपात, यानी इस भुजा का और इस भुजा का जो आपका अनुपात होगा NA/II', इसका जो अनुपात होगा वो आपका इस भुजा NF और IF, NF और IF की भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यही आपका इसमें बताया गया है कि NA/II' इक्वल टू NF/FI। ठीक है, ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं मान दे सेकंड। ठीक, इसके आगे आपको जो आपकी जो NA भुजा होगी, यहाँ से देखिए जो आपकी NA भुजा होगी ये आपके इसके इक्वल टू होगी। जितनी आपकी इसकी ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई आपकी इसकी होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर इसमें ये माना जाएगा कि हमारा जो वस्तु की ऊंचाई है O' ये आपकी NA के इक्वल टू होगी, NA के इक्वल टू होगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि NA के स्थान पे हम O' लिख सकते हैं। तो O'/II' इक्वल टू NF/FI। अब इसको हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं। तो अब नीचे हम इसके नीचे हम हल करेंगे और आपका कुछ ऐसे होगा कि समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो फर्स्ट व सेकंड से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ये अनुपात है और ये वाला अनुपात है। यहाँ से देखिए कि हमारा जो ये वाला अनुपात है, ये वाला अनुपात हमारा सेम मिल रहा है। तो जब ये वाला अनुपात आपका इक्वल टू है, एकदम एक जैसा है, आपका सेम है, तो ये वाला अनुपात भी आपका सेम होगा। CO/IC इक्वल टू होगा NF/FI। ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि आपका जो CO/IC होगा इक्वल टू होगा NF/FI। यही तो होगा। CO देखिए CO/IC इक्वल टू NF/FI होगा। ठीक है, अब हम ये मानेंगे कि आपका जो A बिंदु है, आपका जो A है वो दर्पण के ध्रुव P के निकट मान लेते हैं, अत्यंत निकट है। यानी जो आपका ये वाला बिंदु है, इधर देखते हैं, ये वाला आपका जो है बिंदु, ये आपका A है, ये हम इसके निकट मान लेते हैं। ठीक है, ये हम इसके निकट मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका होता क्या है, जब ये आपका निकट हो जाएगा तो आपका होता है कि हमारा जो NF होगा वो इक्वल टू हो जाएगा PF के। इसको हम अबाउट मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं कि हाँ ये इसके नियरेस्ट होगा लगभग। ठीक है, जब ये आपके नियरेस्ट निकल जाएगा तो यहाँ से आपका होगा क्या कि CO/IC जो आपका था इक्वल टू PF, जो आपका NF होगा, NF के स्थान पे आ जाएगा PF/FI होगा। अब यहाँ पर इसको हम ये लिख सकते हैं, अथवा के रूप में हम लिख लेंगे, अथवा के रूप में हम लिख सकते हैं कि PO - PC
अपान पी सी माइनस पी आई इक्वल टू पी एफ अपान पी आई माइनस पी एफ। ये कैसे लिखा हमने? तो सी ओ देखिए, सी ओ आपका जो है मान, सी ओ जो आपका दिया गया है मान, सी ओ मान, सी ओ आपका इतना अगर जो आपको निकालना है मान, तो आपको इतना मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे कि पी ओ से हम पी सी निकाल देंगे, पी ओ से हम निकाल देंगे पी सी, तो हमको सी ओ का मान निकल जाएगा। अब आपको आई सी निकालना है, आई सी के लिए हम पी सी इसमें से पी आई निकाल देंगे तो हमें आई सी का मान प्राप्त होगा। फिर हमको निकालना एफ आई का मान, इसका मान निकालना है तो पी आई से पी एफ का मान निकाल देंगे तो हमारा पी आई का मान निकल आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ तक हमारी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो इसके आगे हम हल करते हैं। इसके आगे हम इसमें क्या करते हैं कि हम चिन्ह सहित मान रख देते हैं, चिन्ह सहित रखेंगे कि चिन्ह सहित मान रखने पर तो आपका ये था कि पी ओ माइनस पी सी इक्वल टू पी सी माइनस पी आई, फिर इक्वल टू आपका था पी एफ अपान पी आई माइनस पी एफ। तो यहाँ पर आपका जो पी ओ है वो आपका होगा माइनस का यू माइनस का आर बटे माइनस का आर माइनस का वी माइनस का वी, यही आपका वी होगा क्योंकि अभी प्रतिबिंब की दूरी है। फिर ये आपका होगा माइनस का एफ होगा, फोकस दूरी है माइनस का वी और माइनस का एफ। ठीक है, ये आपका होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या आता है, इसको हल करने पर ठीक है, तो ये आपका जो आर होगा ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपकी वक्रता डिस्टेंस है। ये सी इक्वल टू आपका आर माना गया, तो आपका जो आर होता है, आपको जो एफ आपकी होती वो आपकी आर बाई 2 होती। तो यहाँ से ये इसके आधे हो जाएगी, तो जब आप आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2f। तो यही आपको रखना है कि माइनस का u प्लस का 2f अपान में आपका आ जाएगा माइनस का 2f और प्लस का v इक्वल टू होगा माइनस का f अपान माइनस का v प्लस का f। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो इससे इसकी आपकी गुणा होगी और इससे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस का u प्लस का 2f एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आप लेंगे माइनस का v प्लस का f। ठीक है, आप क्या करेंगे, माइनस का f इक्वल और फिर ब्रैकेट में मानेंगे माइनस का 2f प्लस का v। ठीक है, तो ये इससे इसकी आपकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा uv माइनस का 2fv माइनस का fu प्लस का 2f स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस का f। तो यहाँ से आपका 2f स्क्वायर भी आपका इधर भी है इक्वल टू के और इक्वल टू के इधर भी है, तो ये आपका आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका ub बचेगा, ये आपका fb है। इतने में से इतना आप निकाल देंगे तो आपका एक fb बचेगा, तो एक fb आपका बच गया और माइनस का fu आपका इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगा। अब इसके आगे हम ये करते हैं कि दोनों ओर हम क्या कर देते हैं, दोनों ओर u v u
और एफ से भाग करने पर जब इतने से हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो हमारा आ जाता है कि 1/u + 1/v = 1/f। यही आपका रिलेशन होता है u, v और f में। लिख देंगे इति सिद्धम। यही आपका रिलेशन होता है 1/u + 1/v = 1/f। यही आपका रिलेशन होता है u, v, f में। धन्यवाद।